हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा हीलर जो किसी भी मेस को ठीक कर सकता है, जो आपको यहां से हायर वाइब्रेशन पे पहुंचा सकता है। 3 ऐसे मेथड देने वाला हूं जिसके बाद अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को या एनी काइंड ऑफ रिलेशन को बहुत इजीली आप ठीक कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आपको होप वेट होगा और मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है आपको ये चीज बताने के लिए। और आज हम एक मेडिटेशन का अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं वीडियो के एंड में। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी को अगर आपको ग्रोथ करना है ना, उस एक नंबर के हीलर पे ध्यान देना पड़ेगा। वो सबसे बड़ा हीलर है, उसे सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानता है और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को वो ऑलवेज गाइड कर रहा है। वो कौन है? वो आप खुद हैं। और आप सिर्फ आप ही नहीं, आपके अंदर एक एनर्जी है, उसे आपको पहचानना पड़ेगा। मैं बताता हूं उसे कैसे पहचानते हैं। पहली बात है, अगर आप मस्कुलिन हैं, आपके अंदर शक्ति तत्व को आपको जानना पड़ेगा और इसके जानने में आपको अपोजिट जेंडर हेल्प करेगा, आपको अपने आप पे इनर वर्क हेल्प करेगा और जैसे आप उसे जानते हैं उस हीलर को आप पहचान जाते हैं। अगर आप फेमिनिन हैं, अपने काउंटर पार्ट को हील करना चाहते हैं या अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को हील करना चाहते हैं, किसी भी रिलेशन को हील करना चाहते हैं, तो आपके अंदर जो शिव तत्व है उसे आपको खोजना पड़ेगा। अगर वो आपको मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आप हील हो जाएंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी हमेशा इम्बैलेंस हो जाती है अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं। क्योंकि अगर फेमिनिन साइड बहुत ज्यादा बड़ी होगी, आपका लेफ्ट पार्ट बहुत बड़ा है, मतलब आपका क्रिएटिव साइड बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर टेलीपैथी चीजें बहुत सारी होती हैं, आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा आपको नजर वगैरह लगती है, आप सेंसिटिव पर्सन बहुत है, डेफिनेट वो सबसे बड़ी हीलर है। अगर आपने उसे खोज लिया ना तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। इवन यही नहीं, आपके लाइफ में सब सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा 3 ऐसे मेथड हैं इसको मिला के कि आप उन मेथड को अप्लाई करके किसी भी रिलेशन को हील कर सकते हैं। अपनी वाइब्रेशन को ना यहां से यहां ले जा सकते हैं, बहुत हायर ले जा सकते हैं। और ये कैसे करते हैं? वो सबसे बड़ा हीलर कौन है? वो है आपके अंदर अपोजिट ऊर्जा। समझिए इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक मस्कुलिन के फॉर्म में हैं तो आपके अंदर जो शक्ति तत्व है, आप क्योंकि शिव है, आपका बॉडी वाइज आप मस्कुलिन है, आपकी एनर्जी अगर मस्कुलिन है, तो आपके अंदर जो शिव है वो खोज किसको रहा है? वो शक्ति को खोज रहा है। आपका राइट बॉडी पार्ट आपके शक्ति तत्व को खोज रहा है। उस समय अपने अंदर की फेमिनिन को एक प्रोटेक्शन देना, उससे हील्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस एक काम करिए, अगर आप मेल हैं तो अपनी फेमिनिन को हमेशा सेव करके, प्रोटेक्ट करके उसको रखिए। अगर आपने ऐसा किया, ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा गाइड करने वाली वही शक्ति स्वरूपा हो जाएगी। अगर इसके अपोजिट, अगर आप फेमिनिन हैं, ओके, बॉडी वाइज फेमिनिन है, आपकी एनर्जी फेमिनिन है, आपको जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है वो ज्यादा सक्रिय है, आप बहुत संवेदनशील है, आप एक घाटी की तरह है, चीजों को एक्सेप्ट करते जाते हैं और इससे कई बार आपको नजर लगना, साइकिक अटैक होना, और आप बहुत सेंसिटिव है, आप टेलीपैथिकली बहुत सारे कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकती हैं। अगर ऐसा हो रहा तो डेफिनेटली आप फेमिनिन साइड एक्टिवेट है आप में। अगर ये ज्यादा भी है, कम भी है तो चलेगा, लेकिन उस समय आपको एक चीज है जो सबसे बड़ा हीलर बन सकता है, वो है आपके अंदर शिव तत्व। आपके अंदर जो लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग है, आपके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है, वो एकदम बैलेंस होनी चाहिए। भले फेमिनिन गड़बड़ हो, ये सब चीजें बहुत लाइफ में बढ़ भी रही हैं, लेकिन आपको चाहिए, आपको एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग, जिसके लिए आपको अपना राइट पार्ट एक्टिवेट करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके पास टेलीपैथिक एनर्जी है, क्योंकि आपका जब लेफ्ट ब्रेन जो कनेक्टेड है, वो राइट बॉडी पार्ट वो लॉजिकली बताता है, लेकिन जैसे आप टेलीपैथिक एनर्जी बढ़ने लगती है, वो कनेक्ट है, आपका ये जो लेफ्ट हैंड है वो कनेक्ट है आपके राइट बॉडी पार्ट से, आपका राइट पार्ट एक्टिवेट होता है और आपका काउंटर पार्ट के बारे में ड्रीम में डिफरेंट सिग्नल्स के द्वारा पता चलता है आपको। लेकिन यहां पे अपने अपोजिट एलिमेंट को या अपोजिट ऊर्जा को हमेशा सेव करके, प्रोटेक्ट करके, उसे बैलेंस करके रखना है। अगर आपने ऐसा किया तो मेरी मानिए, मेरी लाइफ में भी जो मेरे अंदर फेमिनिन थी उसी ने मुझे गाइड किया है, जो शक्ति स्वरूप है उसी ने मुझे गाइड किया है आपको कहां जाना है। ऐसे ही अगर आप फेमिनिन हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैं एक रास्ता भी आपको बताने वाला हूं अपनी किसी भी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। अगर आप फेमिनिन हैं तो आप में जो शिव स्वरूप है, आपका जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है, यहां ब्रेन है, वो कनेक्टेड है राइट बॉडी पार्ट से। अब ये जो मस्कुलिन साइड है, इसको आपको एक्टिवेट रखना पड़ेगा। कैसे? एक्सरसाइज के थ्रू, नेचर से कनेक्ट होके,
कहीं ना कहीं लॉजिकल बुक्स पढ़ के आपको एक्टिवेट रखना पड़ेगा, एनालिटिकल पावर। और यही नहीं, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा एनालिटिकल चीजों से अलग है। वहां पे हम चीजों को सिर्फ लॉजिकली नहीं देखते हैं, वहां पे ऑब्जर्व अच्छे से करते हैं, जो चीज जैसी है उसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपने थोड़ी सी ऐसे प्रैक्टिस की 2-3 महीने, आपका वो ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएंगी, देन उसी समय आपका कोई भी रिलेशनशिप हील हो जाएगा। इवन आपकी मैरिज भी ऐसी जगह पे हो गई जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, वो रिलेशन ठीक नहीं है, तो अपने अंदर की मस्कुलिन पे आप ध्यान देंगी, वैसे वैसे आपका बैलेंस हो जाएगा। और यहां तक तो हो ही जाएगा, अगर वो कार्मिक कनेक्शन है तो इतना वर्स्ट नहीं होगा, इतनी दिक्कत नहीं होगी, अब उसे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे खुद को। तो ये बहुत बड़ा हीलर है, सबसे बड़ी हीलर आप खुद हैं। और इसका दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फेमिनिन के फॉर्म में हैं तो हमको हमारी लाइफ में जो हीलर्स आएंगे, मेंटर आएंगे, जो सोलमेट आएंगे, अगर वो सिखाने के लिए आ रहे हैं, तो अगर उनका जेंडर बहुत अपोजिट है आपसे, तो आपकी एनर्जी को कंपैटिबल कर सकते हैं वो। जैसे मैं मस्कुलिन हूं, मेरे लाइफ में जितनी भी फेमिनिन आई, जितनी भी देवी आई, जितना भी देवी स्वरूप आया, वो बहुत अच्छे से मुझे हील किया, मेरी फेमिनिन साइड को उन्होंने हील किया। देन वो मैं अभी जो बैलेंस महसूस करता हूं, वो इसी वजह से, क्योंकि फेमिनिन जो मेरी लाइफ में आई वो बहुत बैलेंस थी, और बहुत ज्यादा मुझे बैलेंस वहां पे मिला। और इसी तरीके से आपकी लाइफ में अगर आप फेमिनिन है, मस्कुलिन जो आते हैं, आपके फ्रेंड के फॉर्म में आए या अपनी लाइफ में गुरु, मेंटर, हीलर के फॉर्म में आए, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एनर्जी एक वर्तुल क्रिएट करेगी और आपके दोनों ही साइडेड को पूर्ण रूप से संतुलित और सम्यक कर देगी। और उसी समय आपके अंदर एक गुरु का उदय होता है, जो आपकी सोल आपको डेफिनेटली गाइड करती है। उस केस में आपका थर्ड आई बैलेंस हो जाता है। और ऐसा अगर हो गया आपके साथ, आपका थर्ड आई बैलेंस हो गया, समझ लिया आपकी दुनिया बदल गई। आपका थर्ड आई आपको मेडिटेशन में ले जाएगा, आपको बहुत सारी चीजों में बैलेंस कराएगा, प्राणायाम, योगा कराएगा, वो ये भी बताएगा कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि अक्सर कई बार जब थर्ड आई इंबैलेंस होता है, तो हम या तो मस्कुलिन या तो फेमिनिन हो जाते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते। यहां पे थर्ड आई एक बैलेंस अप्रोच के साथ मैं को लेना, खुद को लेना, खुद को एग्जैक्टली समझना कि आप कौन हैं, आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है, आपको कितना किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, किस रिलेशनशिप को होल्ड करना चाहिए। ये आपको अंडरस्टैंडिंग कहां से आती है, ये आपका अंतः ज्ञान से आती है। आप अपने को एग्जैक्टली राइट आज्ञा देते हैं, इसी वजह से इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र, जो हम आज्ञा देते हैं खुद को, हम अपनी सोल को आज्ञा दे सकते हैं, हम अपने आप को आज्ञा दे सकते हैं, इस फिजिकल बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एलिमेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एनर्जी बैलेंसिंग। ये एनर्जी बैलेंसिंग कैसे करते हो, ये क्या होती है? देखिए, आपको कुछ प्रैक्टिसेस हैं। अगर आपकी सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए हैं, पंच तत्व बैलेंस हो गए हैं, तो आपको थर्ड आई को बैलेंस करना शुरू कर देना चाहिए, वहां पे इंप्रूवमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है आपके लाइफ में, उस समय हीलर्स भी आ रहे हैं, मेंटर भी आ रहे हैं, और साथ में आपके लाइफ में जो दूसरा तत्व आपके भीतर जो गुरु है, वो अगर आपको मिल गया है, जो अगर आप शक्ति हैं तो आपको शिव मिल गया है, अगर आप शिव हैं तो आपको शक्ति मिल गया है, वो किसी भी फॉर्म में आपको मिल गया है, चाहे वो भीतर से चाहे वो बाहर से, डेफिनेटली एक ना एक दिन आप हील हो जाएंगी या हील हो जाएंगे। उसके बाद मेजर चेंजेस आएंगे। 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, जैसे ही आपकी लाइफ में हैपनिंग होते हैं ना, आपको गाइडेंस आना शुरू हो जाता है। और वो गाइडेंस किसी इल्यूजन के फॉर्म में नहीं होता है, वो आज अगर इल्यूजन होता तो मे भी आगे पूरा नहीं हो पाता, लेकिन ये चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, और अब स्टेप बाय स्टेप धीरे चलते चलते आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और यही नहीं, सिर्फ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं, ये हील करेगा आपके सोलमेट कनेक्शन को, आपके करियर को, आप एक बेहतर तरीके से आपके लिए जो बेस्ट है वो चीज अनलॉक कर पाएंगे और खुद को हील कर पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। एक अनाउंसमेंट आप लोगों से जरूर करनी है, लाइव रीडिंग होती है, टैरो कार्ड रीडिंग, वो तो आएगी, बल्कि शाम को मेडिटेशन भी कराया जाएगा। होप आपके लिए अच्छा हो। वो मेडिटेशन ग्रुप मेडिटेशन होगा, जिसमें आप मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कल, सर मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कैसे करते हैं, तो आपके लिए एक मेडिटेशन है जिससे आप वो बैलेंस कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।